नमस्कार, मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल प्रकृति संस्कृति चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है कि मैं रोड पर घायल जितने भी गौवंश होते हैं उनको निःशुल्क अपने चिकित्सा केंद्र में लाकर सेवा देता हूं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि आज जो नंदी बाबा का जो हालत है, दुर्दशा है, इसके बारे में भी कुछ सनातनी लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताएं। तो आज का विषय मेरा यही है कि आज जो है हमारे बीच नंदी बाबा क्यों तिरस्कृत हैं। लोग गाय को तो दूध के लिए पाल लेते हैं, बट आज नंदी बाबा का उपयोग हमारे जीवन से ख़त्म हो गया है। इसके पीछे कारण क्या है कि नंदी बाबा जो हैं, जो खेतों में हल जोतकर अन्न उपजाने के रूप में उपयोग में लाए जाते थे, आज उनका जगह ट्रैक्टर ने ले लिया है। दूसरा चीज़ कि नंदी बाबा का उपयोग पहले जो हम लोग करते थे, उनकी शक्ति और प्रकाष्ठा को देखते हुए उनका उपयोग होता था। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर नंदी बाबा क्यों तिरस्कृत हैं, इनको क्यों अपने सनातनी में इनका उपयोग महत्व है। तो आइए जाने कुछ उदाहरण के साथ। एक शिलादी मुनि हुआ करते थे, जो उनके 8 पुत्र थे। उनका मेन काम था कि धर्म का प्रचार करना। धर्म प्रचार करने के दौरान शिलादी मुनि ने शिव भगवान को ही अपना पुत्र के रूप में आने की तपस्या की, पुत्र रूप में प्राप्त करने की। शंकर भगवान खुश होकर बालक के रूप में उनके घर में जन्म लिए, जिनका नाम नंदी है। अब नंदी और शिलादी मुनि के पास जब कोई और ब्रह्मर्षि पहुँचे तो उनकी सेवा शुश्रूषा जो है नंदी जी के द्वारा किया गया। जाते समय वो महर्षि ने शिलादी मुनि को आशीर्वाद दिया। इस पर उन्होंने शिलादी मुनि का आपत्ति था कि सेवा शुश्रूषा तो आप लोगों का हमारा बेटा नंदी ने किया, तो आशीर्वाद उसको मिलना चाहिए था, हमें क्यों मिला। तो इस पर उस ब्रह्म ऋषि का जवाब था कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु होने की वजह से मैं इसको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। इतना सुनकर शिलादी मुनि जब चिंतित रहने लगे तो उनका पुत्र नंदी उनके चिंता का कारण पूछा। जानने के बाद नंदी ने शिव भगवान की आराधना करने लग गया। शिव भगवान की आराधना करने के बाद जब शिव भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कारण पूछा कि तुम इतनी तपस्या में लीन हो, आखिर क्या चाहिए, वर मांगो। वर के रूप में उन्होंने अपना कारण बताया कि मेरी अल्पायु है, तो मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए जो आपके साथ में अजर अमर हो जाऊँ। उसी दिन से शंकर भगवान ने उस नंदी को बैल का रूप देकर अपने सानिध्य में मेन गण के रूप में अपने पास रखने लगे, जो द्वारपाल का भी काम करते थे। एक बार की बात है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा के लेके जा रहा था तो उससे क्रुद्ध होकर नंदी ने इतना दबाव बनाया कि रावण का भी हाथ दब के रह गया। जब तक रावण शंकर भगवान से क्षमा याचना नहीं की, तब तक उनका हाथ भी उस पर्वत के नीचे से रिलीज नहीं हो पाया। आप ऐसे भी देखते होंगे मंदिरों में कि शंकर भगवान की जहाँ भी मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है, ठीक उसके सामने नंदी भगवान का मूर्ति रखा जाता है। इसका कारण ये है कि शंकर भगवान तो हमेशा अंतर्ध्यान लीन में रहते हैं, तपस्या में रहते हैं। तो जो भी मनोकामना या जो भी फरियादी होता है, शिव बाबा के नंदी के पास से ही गुजरने से फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप जो हैं कभी मंदिर में अगर पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले आप नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना को बताएं, ताकि वो मनोकामना सीधे आपके शंकर भगवान तक पहुंच जाए। हम लोग उल्टा करते हैं, मंदिर में जाएंगे, शंकर भगवान को पूजा करके वापस चले जाते हैं और नंदी को उपेक्षित कर देते हैं। इससे हमारी पूजा आधी मानी जाती है, सफल नहीं मानी जाती। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जब भी आप शंकर भगवान के मंदिरों में पूजा करने के लिए जाएं तो सबसे पहले नंदी भगवान का पूजा करें।
जो भी मनोकामना है नंदी भगवान को आप बाएं कान में बोलें, वो आपकी मनोकामना सीधे शंकर भगवान तक पहुंच जाएगी। ये तो रही सनातनी उपयोग नंदी बाबा का। अब हमारे जीवन में नंदी बाबा का उपयोग तो आप जानते हैं कि पहले खेत हल जोतने का काम करते थे, बैलगाड़ी को खींचा जाता था। अभी आधुनिकीकरण ने उनका जगह ले लिया है। अब उपचार के रूप में भी अगर देखा जाए तो नंदी बाबा का जो मूत्र होता है, ये मनुष्य, पुरुष और महिला दोनों में नपुंसकता और बांझपन दोनों को खत्म करने की प्रवृत्ति रखता है। अभी आप साइट पे जब जाएंगे, किसी भी इंडिया मार्ट के साइट पे जाएंगे, नंदी गौ अर्क के रूप में जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैसे महिलाओं के लिए रामबाण साबित हुआ है जिनको कोई संतान नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि नंदी आज अपेक्षित नहीं है। हमें दूध चाहिए पर बैल नहीं चाहिए। अब आप जरा आप सोचिए, दूध के लिए गाय माता को संतान उत्पत्ति करने के लिए कहाँ से आएगा? वो तो नंदी के द्वारा ही होगा। ये तो वही कहावत हुई कि हमें पतोह चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो जब आपके पास बेटी नहीं होगी तो पतोह भी नहीं आ पाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि नंदी बाबा और गाय माता दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। दोनों का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। ऐसे भी नंदी बाबा को धर्म का प्रतीक माना गया है, जिसे देवों के देव महादेव ने अपने सवारी के रूप में इनको अपने साथ, अपने सानिध्य में रखा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी, तो इसको जन जन तक फैलाएं, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग नंदी बाबा के प्रति लोगों की घृणा न पहुंचे, लोग उसे तिरस्कृत न करें। धन्यवाद। जय गौ माता।